नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। बड़ा अपडेट दे दें आपको, आज पीएम मोदी मीडिया से संवाद भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र जो 19 दिसंबर तक चलेगा। ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के भी आसार हैं और इसी बीच कई अहम मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा होनी है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी दलों के साथ बैठक कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि सरकार नहीं चाहती कि गतिरोध हो। तो संसद का शीतकालीन सत्र जो 19 दिसंबर तक चलेगा और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे। सत्र सुचारू रूप से चले ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुका है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल पार्टी मीट की थी, यानी सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में सभी दलों से ये निवेदन किया गया था कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, हंगामेदार भी रहने वाला है और साथ ही साथ सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। तमाम महत्वपूर्ण विधेयक पास कराए जाए। देखिए, बिल्कुल रंजना, संसद का शीतकालीन सत्र जिसका आगाज आज से होने जा रहा है काफी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि ये आज से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलना है और इस दौरान 15 बैठकें निर्धारित हैं। बीते कल जो संसद परिसर में बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जोरदार घेराबंदी करने की योजना विपक्ष ने तैयार की है। सरकार से जवाब मांगा जाएगा सदन के अंदर और अलग अलग जो एडजमेंट मोशन है वो भी दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर नियम आधारित चर्चा के लिए तैयार है। जो संसदीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनकी ओर से कल बैठक बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी, वरिष्ठ मंत्री ने, और उसमें यह मैसेज दिया था सरकार ने कि सरकार नियम आधारित चर्चा के लिए तैयार है। सदन में जो भी सभापति महोदय तय करेंगे वो तैयार रहेंगे चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष की ओर से एसआईआर का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट और जो इसमें कथित सुरक्षा चूक रही है इसके मुद्दे पर सदन में बहस की मांग हो या फिर अन्य राज्यों से जुड़े विषय हों, इनको लेकर सरकार को घेरने की योजना विपक्ष तैयार कर रहा है। कुछ देर बाद ही संसद परिसर में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक भी होनी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र की शुरुआत से पहले अपना संबोधन जो अमूमन वो देते हैं, जो अधिकृत मीडिया है उनके साथ वो संवाद करेंगे और सत्र को लेकर सुचारू रूप से चले ये उम्मीदें जाहिर करेंगे। जन प्रतिनिधित्व कानून और जिस तरीके से लोकतंत्र में यहाँ जवाबदेही है इसका जिक्र करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने इस उम्मीद के साथ सत्र का आगाज होने जा रहा है। ये भरोसा जताया है कि सभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो इस मंच का सार्थक इस्तेमाल करेंगे और चर्चा में एक सार्थक संवाद करेंगे। जरूर है रंजना, ये आज का दिन खास और इसी के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर गतिरोध भी देखने को मिलेगा। पहला हफ्ता काफी जोरदार हंगामेदार रह सकता है, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आसार यही नजर आ रहे हैं कि हंगामेदार रह सकता है और कई मुद्दों पर गतिरोध भी रह सकता है। इससे पहले सर्वदलीय जब बैठक बुलाई गई थी प्रदीप, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तमाम राजनीतिक दलों के साथ ये सामंजस्य बैठाते हुए नजर आए कि सत्र सुचारू रूप से चले। कितनी कामयाबी इसमें सरकार को मिली, कितनी कामयाबी संसदीय कार्य मंत्री को मिली, क्या लगता है आपको? देखिए, इसको लेकर संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि सभी के साथ सार्थक संवाद हुआ है और जो मुद्दे हैं उनकी पहचान की गई है। इस सत्र के दौरान सरकार महत्वपूर्ण विधेयक, करीब 13 विधेयक लाना चाहती है और इसीलिए इस सत्र में कई मुद्दों पर वो चर्चा भी चाहते हैं। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि वंदे मातरम के गीत के 150 साल पूरे होने पर जिस तरीके से संपूर्ण गीत को यहाँ पर सरकार ने मान्यता दी है,
उसके बाद इस पर एक सार्थक चर्चा सत्ता पक्ष करना चाहता है, ताकि इसके जरिए वो यहाँ पर विपक्ष को घेर सके, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रमुख तौर पर ये मुद्दा उभार सके। दूसरी तरफ बिहार में एक प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, इसको भी लेकर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष ने नकारा है, वोटों की हेराफेरी से जोड़ा है, एसआईआर का कथित दुरुपयोग किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं, तो ये मुद्दे भी सदन में छाए रहेंगे। लिहाजा इनके मुद्दों के इतर अगर देखें तो रंजना कई ऐसे विषय हैं जो इस सत्र के दौरान गर्मा गर्मी बहस में बदल सकते हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त सत्र है। अमूमन शीतकालीन सत्र थोड़ा लंबा होता है, तो इस बार का सत्र काफी छोटा है, ये विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है और ये कहा है कि इसमें यहाँ पर सही तरीके से बात रखने का, चर्चा का, संवाद का जो मंच होना चाहिए था संसद, उसमें उनको मौका नहीं मिलेगा, ये उनकी आपत्ति है। लेकिन सरकार ने साफ किया था कि समय पर्याप्त रहेगा, समय का आवंटन भी पर्याप्त किया जाएगा। अगर सार्थक चर्चा की यहाँ जवाबदेही विपक्ष अच्छी तरीके से समझे तो वो एक अच्छी चर्चा में हिस्सा ले सकता है। तो अलग अलग विषय रहेंगे, अलग अलग बिल रहेंगे जिन पर संवाद हो सकता है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर जो गतिरोध हम देख रहे हैं उसका असर इस सत्र की कार्रवाई पर पड़ सकता है। इस बीच नेशनल हेराल्ड मामले में जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं उसको लेकर भी सत्ता पक्ष ने जोरदार पलटवार किया है, तो इस मुद्दे पर भी एक जो घमासान है वो देखने को मिल सकता है। इसके इतर भी राज्य से जुड़े विषय हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल टीएमसी का जो लगातार विरोध हो रहा है, उन्होंने साफ कर दिया कि वो एसआईआर के मुद्दे पर ही सरकार से जवाब मांगेंगे, जोरदार घेराबंदी करेंगे। तो अलग अलग नोटिस दिए गए हैं और चर्चा की मांग की गई है। आप पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से भी नियम 267 के तहत नोटिस दिया गया है और जो चुनाव आयोग और उसमें एसआईआर की प्रक्रिया बीएलओ की जो कथित मौतें हुई हैं दबाव के चलते, उनको मुद्दा बनाते हुए विपक्ष एक आक्रामक तरीके से इस सत्र के दौरान अनेक मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। साथ ही साथ प्रदीप, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर नेशनल हेराल्ड का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे गरमा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषण को लेकर, देखिए दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की समस्या से जो जूझ रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। याद होगा अभी आपको कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कहते हुए नजर आए कि जब वो खुले में सैर करने के लिए निकले तो अस्वस्थ महसूस करने लगे। फिर राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठाया। तो क्या प्रदूषण का मुद्दा भी गरमा सकता है? नोटिस दिया गया है इस मुद्दे को लेकर कि पॉल्यूशन पर भी चर्चा होनी चाहिए, वक्त आ गया है दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ किया जाए। बिल्कुल रंजना, इसको लेकर भी नोटिस दिया गया है। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामे के आसार हैं और जब बीते दिनों ही राहुल गांधी ने, जो लोकसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए सरकार की जवाबदेही तय की जाए, ये उन्होंने मांग की थी और एक ट्वीट किया था जब उन्होंने उनके आवास पर महिला माताएं मिली थी और उनके जरिए जो युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है, खासतौर से हर वर्ग प्रदूषण की मार से को झेल रहा है राजधानी दिल्ली में, उस पर निपटने की रणनीति क्या हो, इसको लेकर जवाब मांगा जाएगा। तो दोनों सदनों में नोटिस दिए गए हैं विपक्ष के सांसदों की ओर से और प्रदूषण के मुद्दे पर जोरदार चर्चा हो, इस पर जवाबदेही तय की जाए, ये मांग की गई है। तो ये मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठेगा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर भी विपक्ष अपनी जिम्मेदारी ये कहते हुए निभाने की कोशिश करेगा कि वो सरकार से जवाब मांगने के लिए नोटिस दे रहा है। अगर सरकार इस चर्चा में दूर रहती है तो ये मैसेज वो देना चाहेंगे कि उन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं होते हैं, तो ये एक बड़े सवाल रहेंगे। लेकिन प्रदूषण निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात जिस कदर बिगड़े हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य चिंताएं पैदा कर रही हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर भी बड़े जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रही हैं, क्योंकि ये लोगों को प्रभावित करता है, आम लोगों को सीधे कनेक्ट करता है। इसीलिए इस मुद्दे पर विपक्ष जोर शोर से इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल प्रदीप, इसके साथ ही कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विधेयक है जो संसद के पटल पर रखे जा रहे हैं? देखिए, इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लाने वाली है। शिक्षा में सुधार से जुड़ा विधेयक है, इसके अलावा कर से जुड़े हुए सुधार शामिल है, जो विधेयक शामिल है। इसके अलावा भी जो बीच में चर्चाएं आई थी कि चंडीगढ़ से जुड़े प्रशासनिक तौर पर फेरबदल से संबंधित जो बिल है, विधेयक, वो आ सकता है। इसको लेकर विरोध हुआ था और इसको लेकर विपक्ष की ओर से जैसी आपत्ति दर्ज कराई गई तो सरकार ने साफ किया कि वो अभी इसमें सुझाव में नहीं है, यानी अभी बिल उस पर लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
कई बिल जो है स्थायी समितियों में उन पर मोहर लगनी है, लेकिन कई अलग अलग विधेयक और जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, नियम आधारित जो चर्चाएं रही हैं हाल के दिनों में, उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इन विधेयकों के जरिए सरकार 13 करीब विधेयक हैं जिनको इस सत्र के दौरान सरकार पारित कराना चाहेगी। लिहाजा इस दौरान एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है। विपक्ष के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष ये दलील दे रहा है कि अगर विधेयकों को रोका जाता है या उसमें व्यवधान डाला जाता है, तब वो नियम आधारित जो भी सदन की सभापति तय करेंगे सदन के, वो उनके आधार पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। अगर विपक्ष चर्चा में हिस्सा नहीं लेता है तो ये जाहिर हो जाएगा कि वो महत्वपूर्ण विधेयकों को लटकाना चाहता है। तो ये भी एक टकराव का विषय बनकर उभर रहा है। जी प्रदीप, अभी थोड़ी देर में पीएम मोदी भी संवाद करने वाले हैं, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? पीएम मोदी भी मीडिया से रूबरू होंगे? देखिए, इस वक्त हम आपसे बात करने के लिए इस वक्त बाहर मौजूद हैं, संसद से बाहर। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर के अंदर हंस द्वार पर मीडिया से संवाद करेंगे, अधिकृत संवाद जो प्रतिनिधि मीडिया के जो अलाउ होते हैं संसद के अंदर, तो उनके साथ रूबरू होते हैं प्रधानमंत्री और अपनी बात रखते हैं। अमूमन जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो संसद के नई संसद जो बनी है, हंस द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बयान देते हैं। तो सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन काफी खास रहेगा और इस दौरान बिहार में मिली जीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मूल्यों की बात कर सकते हैं और सदन सुचारू रूप से चले इस पर जोर देते हुए विपक्ष को नसीहत दे सकते हैं और साथ ही कई मुद्दों पर वो बड़े बयान देते नजर आ सकते हैं। ये संभावनाएं नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।